हेलो दोस्तों। मैं खिलेंद्र प्रसाद आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मतलब जहाँ पे हम जो हम बना रहे हैं हमारा स्मार्ट कैलकुलेटर विद एआई। और इसके अंदर आज हम बनाने वाले हैं कन्वर्टर यानी कि यूनिट कन्वर्टर कह सकते हो। ठीक है। सो हम यूनिट कन्वर्टर हम बनाने वाले हैं जिसके अंदर अगर आप जिससे कि हम कुछ वैल्यू जैसे अगर हम इसको को मैंने मीटर में अगर निकालना हो तो ये मेरे को ये मीटर में कन्वर्ट करके मुझे ये लाके दे दे। ठीक है। सिंपल है। इसी को हम आज बनाएंगे। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। ठीक है। सो पहले इसके अंदर हम सबसे पहली बात करें तो हम क्या बनाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम इसका बनाएंगे इसका लेआउट। ठीक है। तो हम कैलकुलेटर में जाते हैं और इसका लेआउट पहले बनाते हैं। ठीक है। इसका लेआउट इसी से बनता है। ठीक है। तो मेनली तो लेआउट यही है। अगर हम बात करें पहले तो कि इसका नाम रहेगा तो हम कन्वर्टर है तो हम कन्वर्टर ही रख देते हैं। ठीक है। इसका नाम मैं कन्वर्टर ही रख रहा हूँ। ठीक है। या लगा देते हैं। ठीक है। कन्वर्टर हो गया। ओके। सो इसमें मैं इसका भी नाम आईडी में यूनिट कन्वर्टर तो नहीं दूंगा। ठीक है। जो अब तक चलती आ रही है उसी के अकॉर्डिंग मैं दूंगा। ठीक है। क्योंकि हम इसको थोड़ा सा अलग नहीं कर सकते। ठीक है। सो इसका हम नाम देंगे या कन्वर्टर कैलकुलेटर। ये सही रहेगा। ठीक है। और टाइप कन्वर्टर है तो ठीक है। और इसमें डिस्प्ले नहीं रहेगी। ठीक है। इसमें डिस्प्ले नहीं है बट इसमें इनपुट है। ठीक है। और इस इनपुट के अंदर हमारे पास होगा अगर बात की जाए तो इसमें एक तो हमारे पास आईडी है। ठीक है। हम आईडी देंगे एक तो उस आईडी का हम क्या उसको आईडी क्या दें। आ, जैसे हमने नॉर्मली बनाया इसमें भी देखो हमने बनाया था यहाँ पे तो आईडी दी थी। सो सिंपली हम भी इसमें यही करेंगे। तो ये इनपुट है लेकिन कन्वर्टर इनपुट है तो हम लिखेंगे कन्वर्ट कन्वर्टर ही कर देते हैं। ठीक है। कन्वर्टर इनपुट। ठीक है। तो चलेगा। और इसका जो प्लेस होल्डर होगा वो देखो हम इसको रहने इसको रखते हैं। चलो इसको भी रख लेते हैं वैल्यू टू कन्वर्ट। ठीक है। वैल्यू यूनिट वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट। ओके। यूनिट वैल्यू कन्वर्ट टू यूनिट वैल्यू या ओके वैल्यू एंटर वैल्यू फॉर लाइक कन्वर्ट। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम एग्जाम्पल डालेंगे यहाँ पे। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो इसका हम एक एग्जाम्पल क्या डाल सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए डाल सकते हैं कि लाइक कन्वर्ट नॉर्मल या ये भी चलेगा। ठीक है। कन्वर्ट 10 मीटर्स टू फिट तो इतना भी चलेगा। ठीक है। अभी के लिए इसको भी हम चला के देख लेते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं इसके अलावा हमारे को इसमें क्या चाहिए होगा। एक हमें चाहिए कि रिजल्ट बॉक्स बनाएंगे। ठीक है। एक होगा जो लास्ट में निकाल के देगा। तो हमें एक अलग अलग से कंटेनर चाहिए होगा जिसके अंदर या एक सब बॉक्स जिसके अंदर वो आउटपुट हमारे को निकाल के देगा तो उसका हम नाम दे देंगे रिजल्ट। ठीक है। रिजल्ट और उसको बॉक्स ये बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स दे देते हैं। और इसमें सिंपली हम कुछ खास तो नहीं देंगे। इसमें हम आईडी ही देंगे। चलो इसको लेबल का हटा देते हैं। आईडी दे देंगे हमारी कन्वर्टर रिजल्ट का। ठीक है। तो इतना हमारा आई थिंक सो इनफ है। इसको अगर हम कॉपी करते हैं और सिंपल सा हमारे लेआउट में जाते हैं तो सॉरी ये हो गया। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं इसको पेस्ट कर देते हैं
तो ये हमारा चल जाना चाहिए। अब देखो, सिंपल सा है कि हमारा पहले जो आईडी आएगी उससे ये कंटेनर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा इजीली। ठीक है। दूसरा, उसके अंदर हमने इनपुट्स दिए थे। ठीक है। सो इनपुट्स दिए थे विदाउट इसके, तो ये वाला काम करेगा। तो इसमें क्या करेगा, ये इनपुट फील्ड हमारे को बना के दे देगा। ठीक है, ये वाला उसके अंदर प्लेस होल्डर वगैरह जो भी है, वो जो भी इसमें दिया वो सब कुछ हमें बना के दे देगा। प्लस में, अब बात हमने क्या, एक रिजल्ट बॉक्स भी दिया है, तो उसको अभी हम देखेंगे बनाने के लिए। ठीक है। तो अभी जो बना है उसको हम यहाँ पे चलो देखते हैं पहले कि अब तक क्या बना है। सो कन्वर्टर पे जाते हैं। तो ये देखो, आपको देखने को मिला होगा कुछ, ये कुछ इस तरीके से हमारे को बन के आया है। ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है। पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी का जो भी काम है वो हम करेंगे। ठीक है। पहले दिखने में अच्छा लगे, तो पहले वो काम कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर बात करें तो पहले ये कन्वर्टर है, तो CON कन्वर्टर। ठीक है। .css। ओके, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं। और सिंपल सा हमारा जो मेन है, यहाँ पे जा करके इसको हम ऐड भी कर लेते हैं। ठीक है। इसको सेव किया, अब ये हमारे पास काम करने के लिए एलिजिबल हो चुका है। इसमें जो हमारे पास जो पहले है, जो पहला है हमारे पास यहाँ पे, जो हमने आईडी दी हुई है, वो दी हुई है कन्वर्टर कैलकुलेटर की। ठीक है, ये आईडी है तो हम इसको एज अ आईडी ही लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया इसको आईडी। और इसके अंदर हम क्या क्या देने वाले, पहले तो बात है इसमें है कि हम कुछ पैडिंग्स दे देंगे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है। तो थोड़ी बहुत पैडिंग दे देते हैं। और इसके अलावा इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है, हम बात करेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन, वो कॉलम करेंगे। और इसके अलावा इसका जो कंटेंट आएगा, जस्टिफाइड कंटेंट, वो हम सेंटर कर देंगे। ठीक है। तो इससे हमारा काम हो जाएगा, लगभग लगभग काम हो जाएगा। एक हमारे पास आएगा कि कन्वर्टर का कंटेनर आएगा। कन्वर्टर का कंटेनर क्या है, ठीक है। इसमें कन्वर्ट कंटेनर के लिए यहाँ पे देखो, मे बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंप्लीट एक कंटेनर में डालना पड़ेगा इसको शायद में भी। ठीक है। तो उसको हम बाद में देखेंगे, फिर देखते हैं। शायद क्या पता ना डालना पड़े, तो देखेंगे। ठीक है। सो हम बनाते हैं। अब ये इनपुट जो हमने दिया है उसको देख लेते हैं। इसके क्या कहते हैं कि जो विद है हमारी, वो तो हम दे देंगे 100%। ठीक है। इसके अलावा जो पेडिंग है वो हम 10 ही देंगे। और मार्जिन बॉटम हम 20 कर देंगे। ठीक है, 20 कर देंगे। और इसके अलावा जो फॉन्ट साइज है वो हम 16, ये नहीं करेंगे। आ, थोड़ा बढ़ाएंगे, तो 1.1 रैम दे देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो बॉर्डर की, तो बॉर्डर जो हम देंगे 1+ सॉलिड तो देंगे, एंड रेडियस 5 ही देंगे। ठीक है। उससे पहले हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो वही देंगे। तो हमारे पास बॉर्डर का कलर है हमारे पास, आ, ठीक है, बॉर्डर कलर नाम से बॉर्डर कलर्स हमारे पास ऑलरेडी है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें, तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर्स भी हमारे को इसमें है हमारे पास। ठीक है। तो इसका नाम दे सकते हैं, यार ये वाला तो नहीं है, इनपुट बीजी कलर तो हमारे पास शायद नहीं होगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं, शायद होगा। नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले वाला दे देते हैं। ठीक है। तो जब नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले बीजी दे देते हैं। ओके। और ठीक है, तो इसके अलावा हम इसमें दे सकते हैं कलर को। जो कलर रहेगा हमारा टेक्स्ट कलर। ठीक है, सिंपल हो गया। ओके, फाइन। तो हमारे पास लगभग लगभग जो भी हम देनी थी हमारे को, हम यहाँ पे सब कुछ दे चुके हैं। ठीक है। आ या आई मे बी, आई थिंक सो। ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास एक है, लास्ट में हमारे पास एक और हमने बनाया था, वो था हमारा कन्वर्टर रिजल्ट को।
ठीक है। तो सिंपल सा रिजल्ट अगर हम बनाए तो इसको हम क्या दे सकते हैं, तो इसकी जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, चलो। फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट जो होगा बोल्ड, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर देते हैं, ठीक है। इसमें कलर देने का फायदा नहीं इतना, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ले ही लेगा, तो वो कोई मतलब नहीं है देने का, ठीक है। सो मिन हाइट जो है वो हम देंगे 48, ठीक है। और इसके अलावा जो वर्ड व्रेप दे देते हैं, हम्म, ठीक है, इसको देते हैं ब्रेक वर्ड, ठीक है। इतना काफी रहेगा, ठीक है। तो मैं भी अभी भी काफी अच्छा दिखना लग गया होगा, ठीक ठाक तो हो ही गया होगा। ओके, आई थिंक सो ये एक आईडी है, और ये भी एक आईडी ही है शायद, दैट्स व्हाई आई थिंक सो ऐसा हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू लिखी हुई आ रही, वैल्यू टू कन्वर्टर लेबल आ गया, और उसके बाद में इसका इनपुट सेक्शन आ चुका है, और अभी तक कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, फाइन। तुम्हारे ये लगभग लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है बन बना करके, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि नेक्स्ट, कि इसमें हमने देखो हमने रिजल्ट बॉक्स बनाया था, आपको जहाँ तक पता है, ठीक है। तो उस रिजल्ट बॉक्स को हम तैयार करते हैं, लेट्स डू इट, ठीक है। और रिजल्ट बॉक्स को बनाने के लिए हमारे को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर आ, हम एक फिक्स क्लास लगाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ हम कहेंगे कि जो कॉन्फ़िग है, ठीक है, और कॉन्फ़िग डॉट, इसके पास क्या मिलेगा, हमारे पास जो हमने नया बनाया था रिजल्ट बॉक्स, इसको कॉपी करते हैं, और जो रिजल्ट बॉक्स हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, कि अगर ये अवेलेबल है तो क्या करना है वो बताते हैं। ऐसी कंडीशन में जो हमारा कंटेनर होगा उसके अंदर हम अपेंड चाइल्ड कर देंगे, डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर सिंपल सा हमारा एक एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट हम बनाएंगे। उस एलिमेंट जो नॉर्मली उसको हम डिव कह सकते हो, ठीक है, हम डिव ही बना लेते हैं। और इसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स हम पास कर देते हैं, जैसे कि क्लास, ओके। और इस क्लास को हम लेके आएंगे, जैसे कॉन्फ़िग इसके अंदर मिल जाएगा, तो कॉन्फ़िग डॉट डॉट रिजल्ट, रिजल्ट बॉक्स डॉट आईडी, जो आईडी होगी हम वही हम इसको क्लास दे देते हैं, दोनों ही सेम ही कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। इसके अलावा जो इसकी आईडी है आ, वो भी हम यही रख देते हैं, ठीक है। सो हम कुछ अलग नहीं रख रहे, ठीक है, अभी के लिए इसका कोई प्लेस होल्डर नहीं होता है, ठीक है। सो ऐसा कोई सीन नहीं है, फाइन। और इसके अंदर हम देख सकते हैं टेक्स्ट, जो है टेक्स्ट वो अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन अभी उसकी कोई ज़रूरत है नहीं बेसिकली, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। आ, नहीं 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 नहीं, एट्रीब्यूट्स में ही देना पड़ेगा अपन को, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट अगर हो तो, अगर मान लो सपोज करो हम टेक्स्ट देना चाहें तो आप उसमें अपडेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए वजह से, और तक बना पाए हम तो उस देखेंगे, तो लिखेंगे कांस्टेंट जो कॉन्फ़िग है,
कॉन्फिग डॉट एंड बात करें तो जो भी रिजल्ट बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी डिफॉल्ट आएगा, जो, क्योंकि हम क्या है ना कि इसको केवल इसलिए नहीं बना रहे कि ये काम करे केवल आ, कन्वर्टर के लिए हम इसको बना रहे हैं। अगर क्या पता कि ये अगर हम किसी और में भी अगर रिजल्ट बॉक्स यूज करें तो उसके लिए भी हम उसके बिहाफ पे भी इसको हम बनाने वाले हैं। तो उस बिहाफ पे मैं इसको बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे टैक्स वगैरह सब कुछ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा और अब ये एलिमेंट बन के तैयार हो चुका है। तो अब हमारा लगभग लगभग जो हमारा काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और या ठीक है, इसके अंदर जैसे हम एक बात करें तो कुछ आ, एक कंटेनर है तो सही, आना चाहिए। ग्राफिंग कैलकुलेटर, एक कंटेनर होना तो चाहिए। हम्म, देखते हैं। सो कंटेनर हमारे को बनाना तो एक होना चाहिए ना, कि एक पूरा कंटेनर हो वो तैयार करके दे हमारे को। सो ये जैसे ग्राफ कंटेनर, यहाँ पे ग्राफ कंटेनर बना था, इसका कोई कंटेनर अभी तक बना नहीं है, ठीक है। तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ओके। तो इसमें अभी तक कंटेनर बनाने की जरूरत लगी नहीं, तो चलेगा, ठीक है। तो अब ये है कि हमारा जो मोस्ट ऑफली जो यूआई वाला पार्ट है, ऑलमोस्ट जो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे ये आ चुका है, कंटेनर आ चुका है। और अगर मैं इसको दिखाऊं कि ये बना है कि नहीं बना है, तो वो हम इसके थ्रू हम देख सकते हैं। मेन कंटेनर, और ये आ गया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में ये, और इसके बाद हम ये आ गया कन्वर्टर, ठीक है। तो ये आ गया रिजल्ट वाला, फाइन, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइन। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देखो, मैंने क्लास में आईडी को ही दे दिया कि चलो ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो हम वैसे भी क्लासेस मेनली डिजाइन्स के लिए होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आपके अकॉर्डिंग देख लेना बाकी, तो चलेगा। ओके, फाइन। तो हमारी आईडीज हमारी कंप्लीट है, लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा बन के तैयार है। अब बात करते हैं हमारे इसके फीचर्स की, ठीक है। कि जो ये फीचर हमारे को दे पा रहा है कि जैसे मैं कोई भी लिख रहा हूँ और उसको जैसे लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, वो उसका रिजल्ट लाके मुझे दे दे, मतलब उसका जो रिजल्ट लाके दे देता है, ठीक है। तो वो कैसे कर पाता है, तो वो भी हम यहाँ पे इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि हम इसका एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम भी हम देंगे हाँ, कन्वर्टर ही देंगे, ठीक है। कुछ अलग नहीं दे रहे, हम कन्वर्टर ही दे रहे, डॉट जेएस, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अपने एंड पे इसको सही कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा को जो बना रहे हैं कि कन्वर्टर के लिए, तो हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। और उसको हम कर देते हैं फंक्शन, इसको हम नाम देंगे ये यूनिट है तो हम इसको नाम ही दे यूनिट कन्वर्ट कन्वर्टर, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ भी पास नहीं करने वाले, ठीक है। और सिंपल सा इसको कॉपी करने वाले हैं, और यहाँ पे आकर के आ, इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करेंगे, दैट्स इट। ओके, फाइन। अब इसको हम बनाते हैं। तो पहले तो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है, पहले हम उनको ले आते हैं। जैसे कि हमारे पास जो इनपुट्स है, पहले इनपुट, और हमारा जो रिजल्ट है उसको हम ले आते हैं। फिर उसके बाद उसका काम स्टार्ट करते हैं, कन्वर्टिंग जो कन्वर्जन है वो हम फिर करते हैं।
तो पहले लेके आते हैं तो कांस्टेंट, इसका नाम लिख देते हैं कन्वर्टर इनपुट। इसको इसको लिखते इसको लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट डॉट क्वेरी सिलेक्टर गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका नाम कन्वर्टर इनपुट, और इसका अलावा कांस्टेंट, इसका नाम लिखते हैं कन्वर्टर रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है। और अगर इन दोनों में कुछ भी नहीं होगा इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर ये बने हुए नहीं होंगे तो रिटर्न कर देगा। फाइनल। एक बार हम वेरीफाइंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही आईडी कन्वर्टर सब कुछ ये होना चाहिए मेनली। तो ठीक है, और बाकी तो ठीक ही है। ओके ना? हाँ ओके फाइन, सब ओके फिर। ठीक है, अब हम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं फंक्शन। एक नया फंक्शन बना लेते हैं। इसका नाम होगा कन्वर्ट यूनिट। ठीक है, क्योंकि इसको हम तब तब इस फंक्शन को तब तक ट्रिगर करवाएंगे जब जब की अप होगा या की डाउन होगा। दोनों में से एक हमें इसको रखना है, या तो की अप हो या की डाउन पर हम रखेंगे। और मोस्टली हम इसको रखेंगे एंटर पे, राइट। तो इसके लिए हम इसको एक नए फंक्शन में बनाना पड़ेगा। तो इसको हम बनाते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट करके इसका नाम दे सकते हैं कन्वर्टर। और इसको हम नॉर्मल एग्जांपल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया। ठीक है। और इसको पहले जो हमारी क्वेरी आ रही है उसको हम ट्रिम करेंगे। ठीक है, उसको निकाल के लेके आएंगे। तो पहले क्वेरी देखते हैं। तो हमारा कांस्टेंट जो क्वेरी है, तो क्वेरी दे देते हैं क्वेरी, और उसमें लिखते हैं कन्वर्ट इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है। तो अ, ठीक है, कन्वर्ट वैल्यू रख देते हैं। ठीक है। के ओके 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 ओके। ठीक है। सो कन्वर्ट वैल्यू, इसके बाद में इसको कर सकते हैं हम ट्रिम। ठीक है। और ट्रिम करने के बाद में हम इसको कर सकते हैं टू लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपर केस की बजाय। ठीक है, लोअर केस में कर लेते हैं। फाइन। ओके। इसके बाद में हम कहते हैं कि क्या क्वेरी है या नहीं है। अगर क्वेरी नहीं है तो हम सिंपल सा ये है कि जो इसके कॉन्टेक्स्ट में है, प्लीज एंटर वैल्यू, ये कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, ये डालना हो तो डाल सकते हो, वरना इसको खाली भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँगा खाली ही रख दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। इसके बाद में अगर हम बात करें, सिंपल सा एक रेजेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स रेजेक्स बनाते हैं। कांस्टेंट रेजेक्स है तो रेजेक्स ही नाम देते हैं। हम्म, ठीक है। रेजेक्स बनाना भी एक अलग ही चीज है, तो कोई बात नहीं, बनाते हैं। तो सिंपली स्टार्ट इसी से करेंगे, और इसमें कन्वर्ट मतलब सभी के पहले देखेंगे। ठीक है, तो और भी चेकिंग होगी। तो कंडीशनल लगाते हैं। अब कंडीशन करेंगे, अब कंडीशनल करेंगे कि ये कंडीशन है कि उसके अंदर कन्वर्ट है क्या नहीं है। तो क्या नाम रखेंगे, कन्वर्ट, कन्वर्ट का। ठीक है। और मैं यार पर देख लेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है। सो ओके। इसके बाद में और भी एक कंडीशन को देखते हैं कि उसमें चेकिंग होगी कंप्लीटली। सो या लगभग ये रख सकते हैं टू। इसके साथ इनका भी चेक करेंगे। ये देखो, यहाँ तक हमारा जो अल्फ़ाबेटिकली चेंज चेकिंग होगी। ठीक है,
सो छोटे बड़े में देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बड़े सारे हो रहे हैं, ओके। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? जो ये टू का केस है हमारा, अम्म, इसको चेंज करना पड़ेगा यार। इसको क्या करें? मुझे इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें चेंजेस करने पड़े, क्योंकि मेरे को क्योंकि ये टू को तो कर ले रहा है, ये इनको नहीं कर पाएगा। मोस्ट ऑफली क्या है, ये देखो यहाँ तक सब पे नहीं चल रहा। पहले बात तो ये, यहाँ देखो ये सब पे भी नहीं चल रहा। हमें सबके लिए, ये देखो इन दोनों, इसको क्या है, इसने कंडीशनलाइज कर दिया, इसको ही कंडीशनलाइज कर दिया इसको। तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, राइट? थोड़ा सा इसको अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ तक का तो ये मेरे को लग रहा है लगभग लगभग जो है सही है। आई थिंक सो, मैं भी, क्योंकि जो मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो ठीक है, सब कुछ कर रहा है। अल्फाबेट ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ मैच करवा रहा है। कन्वर्टर्स को, यहाँ पे कन्वर्टर को चेक कर लेगा, और वगैरह जो भी चेकिंग है वो, और उसको वो डिफाइन कर लेगा। ठीक है, उसको डिवाइड कर देगा स्पेसेस को, और उनको भी निकाल लेगा। ठीक है। हाँ, छोटे बड़े में उनको भी देख देख पा रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे इसके बाद में, मुझे यहाँ पे तो प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, तो उसको देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है इसका। क्या करें यहाँ पे? इसको मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है ना, मल्टीप्लाई नहीं करवाते, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, कि इसको कर देते हैं प्लस, ताकि अब चेकिंग करवा पाएंगे इसको आराम से। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, हम इसको प्लस कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे इन भी दे देता हूँ। ठीक है, अब इन भी दे दिया, तो इससे होगा कुछ खास नहीं अब यहाँ पे, क्योंकि अब कंडीशनाइज नहीं है अभी ये। तो स्लेश एस करके इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, अभी इसको प्लस हो जाएगा। ठीक है। और तो क्या ही बोलूँ मैं, और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, इसको आइटम भी देख लेते हैं। ठीक है। सो लगभग लगभग ये शायद में भी ठीक है, कि इसमें चल पा रहा है क्या। ठीक है, कन्वर्टर क्यों रेजिक्स बनाना थोड़ा सा यार डिफिकल्ट वर्क हो जाता है। ठीक है, इसमें से क्यों अपन को जो चाहिए जो नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। यहाँ पे टू भी हम चेक कर पाएंगे, इन भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, और अल्फ़ाबेटिक्स भी, और इसके बाद का भी जो है वो जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज है उनको भी हम चेक कर पा रहे हैं। डिजिट्स को भी हम चेक कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात हमारे को लग नहीं रही। ठीक है, तो या ठीक है। आ, यहाँ पे एक और बार चेक कर लेते हैं बस, उसके बाद में इसको हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखा जाएगा, अगर इश्यू आएगा तो देखा जाएगा फिर। ठीक है। हाँ, एग्जैक्ट वगैरह ठीक है, यहाँ तक भी मुझे, यहाँ पे कैपिटल, अच्छा ठीक है, कैपिटल एजेड ठीक है, चलेगा। ठीक है, यहाँ तक भी चल जाएगा। और इसको हमने प्लस कर दिया, फिर हम चेक किया कि इसके अंदर ये है कि नहीं है, प्लस में चेक करेंगे। ठीक है, फाइन। मुझे तो इसमें अब तक कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, तो मैं इसको मैं ओके मान के चलता हूँ। अगर फिर भी कुछ इश्यू आएंगे तो देख लेंगे, मैं देखूंगा, देख लेंगे, तब का तब देखेंगे, अभी तो छोड़ो। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? सो इफ नॉट मैच, ठीक है, तो इनवैलिड फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, कि यूज दिस फॉर्मेट। तो हम ये लिखते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। कन्वर्ट की जगह लिख देते हैं ट्राई, ट्राई। ठीक है, वे हम उनको बोल रहे हैं कि ट्राई करने के लिए, ट्राई करना, क्या करना है कि आप ट्राई कर सकते हो कि जो 10 है, इसको 10 kg, हम केजी को कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, टू LBS। ठीक है,
तो इतना काफी रहेगा, ठीक है फाइन। और एल्स कंडीशन तो देखो ये तो हो ही गया, ठीक है। अब अगर ये होगा, अगर मान लो नहीं मैच किया तो ये तो ऑब्वियसली बाद में दिखाई देगा। अदरवाइज क्या करेंगे, हम ट्राई कैच लगाएंगे। ट्राई कैच, ट्राई और कैच दोनों लगा देंगे, ठीक है। सो कैच में अगर कोई एरर आती है तो पहले बात तो ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें सिंपल सा बात है, कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके अंदर लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं इनवेलिड यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। ये यूनिट्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं एरर का, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ओके फाइन, ठीक है। तो इसको हमने मैनेज कर लिया। इसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको पता होगा शायद क्यों नहीं है। अगर इसको हम नहीं लिख रहे होते, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में अगर आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हो तो आपको पता होगा कि इसको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। वरना अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस एरर तो नहीं देगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। लेकिन आप इसका यूज़ ही नहीं, इस एरर को का यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो इसको क्यों ही लिखना, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे है कांस्टेंट, क्या नाम दे, वैल्यू। तो पार्स वैल्यू जो इसलिए 1 हो जाएगी। और जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है, 2 यूनिट वो फर्स्ट टू 1 2 3 में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में सिंपल सा है कि हमारे पास क्या है। तो हमारे पास मैथ वाला हमने एक प्लगइन्स ऑलरेडी हमने लगा रखी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैथ वाली हमने प्लगइन्स लगा रखी है, ठीक है। तो उस वजह से हमें विंडोज़ की, मतलब विंडोज़ के थ्रू हमें क्रोम का जो फीचर होता है, हमें उनकी कोई भी लाइब्रेरीज को या उसको हमें एक्सेस नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई कांस्टेंट, क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी चलाओ तो उसको चला पाओगे, ठीक है। अदरवाइज तुम अगर इसको क्रोम से चलाना चाहो तो क्रोम से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो मैथ यूनिट करके। ये क्रोम वाला भी चलेगा, लेकिन हम क्रोम वाला यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसको नाम क्या दें, रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट, और इसको हम डायरेक्ट मैथ देंगे, आ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैथ है ऑलरेडी। और ठीक है, अभी के लिए इसको रहने दो, ठीक, कैपिटल रहने दो। इसमें आएगा यूनिट, इसमें ऐसा क्यों आया मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात तो ये मैथ, मैथ है, ठीक है। सो ओके, हमारे पास यूनिट है। यूनिट के फॉर्मेट में आ जाएगा हमारे पास उसका फर्स्ट लीव जो वैल्यू है, फ्रॉम यूनिट है। और उसको हमने उसके बाद में इसको लिखेंगे टू, नंबर नहीं, इसको ओनली टू ही लिखेंगे, ठीक है। अब इस यूनिट में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, राइट। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, राइट। इसको कहीं ना कहीं तो ऐड करवाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चेक करवाना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हम इसको टू करके हम कन्वर्ट करवा लेंगे। उसके बाद में एक बनाते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो कांस्टेंट रिजल्ट स्ट्रिंग में कर देते हैं। और इसको स्ट्रिंग में नॉर्मली हम नहीं करेंगे, पहले जो रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है, टू स्ट्रिंग नहीं करेंगे, हम इसको फॉर्मेटाइज करेंगे। जो फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट एक इसमें आता तो है, इसमें सजेशन में क्यों नहीं आ रहा, फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो पोजीशन 14 तो बहुत नहीं, 14 नहीं, 4 ही देखेंगे, ठीक है। और सिंपल सा जो ये हमारे पास है, इसी को हम क्या करेंगे, इसमें हम जो रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट स्ट्रिंग,
इसको हम पास कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा काम कंप्लीट। ठीक है। इसके बाद में ये मेरा काम हो जाता है कंप्लीट। और इसका कहाँ गया? आ, ये हमारा कन्वर्टर था। ठीक है, कन्वर्ट। इसको यूनिट दे देते क्योंकि मैं अभी भी मैंने अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ गई। सो मैं इसको यूनिट दे देता हूँ तब मुझे पता रहे कि फंक्शन ये अलग अंदर वाला फंक्शन है। ठीक है। और इसको हम चलाएंगे कन्वर्ट इनपुट। जो इनपुट है उसके ऊपर जो की अप होगा या की डाउन होगा, दोनों में से कोई भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में इस पे चला लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जब भी एंटर प्रेस होगा और ये होगा तो चल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम इसको देना चाहें तो ऐसे केस में क्या करो कि जो कन्वर्टर इनपुट है, जो कन्वर्टर इनपुट है उसकी जो वैल्यू है, डॉट वैल्यू, वैल्यू डॉट एंड विथ। ठीक है। जो है एंड विथ स्लेश एन कर लो, या फिर मैं तो स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, बिकल कि अगर स्पेस है आ जाता है, मैच कर जाता है, तो ऐसे केस में भी इसको चला दो। ठीक है, तो इसको सेव किया और अब इसको हम ट्राई करते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि हमें आज कन्वर्टर बनाना था। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल जो कैलकुलेटर है, जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है हम ये बनाएंगे, जिसमें ये सब चीज़ें रहेंगी। इनकी हम पहले हम यूआई बनाएंगे, फिर उसके फीचर्स को भी हम बनाएंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। और आप सजेशन भी दे सकते हो कि आपको अपकमिंग किस तरीके के प्रोजेक्ट्स चाहिए। आई होप आई आई नो कि आपको एआई से रिलेटेड ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चाहिए। वो भी हम लेके आएंगे, लेकिन अभी हम जैसे डॉम्स रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो देश भर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। डॉम्स के अगर आपको कुछ अदर प्रोजेक्ट्स भी अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।